ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं डिबेंचर्स चैप्टर के। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, द हेडिंग इज कि इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। द हेडिंग इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। पहले इसका मतलब समझिएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेक्टरल सिक्योरिटी। क्या मतलब है इस टॉपिक का, है ना। मान लो ये कंपनी है, ये बैंक है ना। कंपनी बैंक से लोन मांगने गई, बैंक ने बोला भाई दे देंगे लोन। कितने का लोन चाहिए? हमने बोला मान लो 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक ना कंपनी से 2 टाइप की सिक्योरिटी गिरवी मांगता है। एक, बैंक बोल रहा है कुछ गिरवी रखो, विदाउट सिक्योरिटी बैंक लोन नहीं देगा, है ना। कंपनी बोल रही है एक काम करते हैं, मैं अपनी बिल्डिंग गिरवी रख देती हूं। ठीक है, मान लो बिल्डिंग कितने की है? 6 लाख की है। कितने की है? 6 लाख की है। जो भी है इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल सिक्योरिटी। क्या बोलते हो? प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी, या इसको और क्या बोल सकते हो? प्राइमरी। हाँ, क्या बोल सकते हो? प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी। जब आप बैंक से लोन मांगने गए, बैंक ने बोला कुछ गिरवी रखो, कंपनी ने अपने बिल्डिंग के कागज पकड़े और बोला ये लो। ठीक है, उसको बोलोगे प्राइमरी सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके अलावा बैंक इतने में खुश नहीं होता कंपनी से। बैंक बोलता है इसके अलावा मुझे एक और सिक्योरिटी दो। मान लो बिल्डिंग 6 लाख की भी नहीं, 10 लाख की भी होती, तब भी बैंक बोलता मुझे एक और सिक्योरिटी गिरवी दो, तब मैं मानूंगा। कंपनी उस केस में चाहे तो अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है एज अ कोलेक्टरल सिक्योरिटी। कोलेक्टरल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी, एक और सिक्योरिटी के नाम पे। तो उसको हम लोग डिबेंचर्स में एंट्री कैसे पास करेंगे, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे दिखाएंगे, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहानी समझ में आई? बैंक से लोन मांगने जाओगे, बैंक 2 चीज गिरवी मांगेगा कंपनी से। एक, प्रिंसिपल सिक्योरिटी रखो, एक और चीज गिरवी रखो, यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो कंपनी चाहे तो सेकेंडरी सिक्योरिटी में कोलेक्टरल की जगह पे अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख सकती है। इनिशियली जब अगर आप लोग भी लोन मांगने जाओगे, बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देगा। बैंक आपसे भी सिक्योरिटी मांगता है। हम लोग घर गिरवी रख देते हैं, फिर लोन मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज, है ना। जब आप हाउस के बदले लोन लेते हो, दैट इज द मॉर्गेज। हाउस के लिए आपने लोन मांगा हुआ है, इजी। ठीक है, तो इसमें हम लोग अकाउंटिंग केस कैसे करेंगे, इनमें एंट्रीज कैसे पास करेंगे, वो हमें समझना है। इस केस में एक और चीज समझने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं पास करनी है आपको। प्रिंसिपल की पास हो चुकी है, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? डिबेंचर्स। तो आपको सिर्फ डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है कि कोलेक्टरल सिक्योरिटी की एंट्री कैसे पास करनी है, उसको कैसे दिखाना है, वो समझना है। ठीक है, एक और चीज, सर अगर बैंक हमारे डिबेंचर्स को खरीदेगा, यानी हम गिरवी रख रहे हैं, तो बैंक तो हमारा डिबेंचर होल्डर बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपने बैंक को 2 चीज दे रखी है, एक अपनी बिल्डिंग गिरवी रखकर आए हो और अपने डिबेंचर्स गिरवी रखकर आए हो। बैंक, अगर आप बैंक का 10 लाख का लोन नहीं चुका पाए, बैंक आके आपकी बिल्डिंग बेच देगा, क्योंकि बिल्डिंग एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। या मान लो कोई कल के दिन बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई, है ना, तो उस केस में बैंक बाकी का रिकवर कहां से करेगा? तब वो आपके डिबेंचर्स पे बोलेगा कि अब नाउ आई एम द डिबेंचर होल्डर ऑफ योर कंपनी। मगर तब तक, जब तक आपका लोन चल रहा है, आपने डिबेंचर्स गिरवी रख रखे हैं, पर बैंक आपका डिबेंचर होल्डर नहीं है। यू आर नॉट लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट टू दी बैंक। बैंक को कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है डिबेंचर्स पे। वैसे तो आप लोन पे तो इंटरेस्ट पे कर ही रहे हो। ये चीज समझ में आई? ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ओपन कीजिए, मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ड्यूरिंग 2021 एंड 2022 द कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख। कंपनी ने कितने का लोन मांगा? 2 लाख। तो सर इसकी एंट्री पहले पास करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? 2 लाख। सर पैसे आ रहे हैं। हमारे पास क्या आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं। सर किसकी वजह से आ रहे हैं? बैंक लोन की वजह से आ रहे हैं। कितने रुपए आ रहे हैं? 2 लाख। ये चीज समझ में आई? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हमने बैंक से लोन मांगा हुआ है, सिंपल सी एंट्री पास करना, पैसा आ रहा है, बैंक लोन की वजह से आ रहा है। क्लियर? ये एंट्री सेम रहेगी हर केसेस में, कोई चेंज नहीं होने वाला इस पे। ये चीज समझ में आई? सेकेंडरी, अगर कोई प्राइमरी सिक्योरिटी गिरवी रखकर आए हो उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ कोलेक्ट्रल की पास करेंगे। आपने बिल्डिंग गिरवी रखी हो, घर गिरवी रखा हो, बीवी को गिरवी रखा हो, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ डिबेंचर की एंट्री पास करनी है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? हमने 2 लाख का लोन मांगा था HDFC बैंक से, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक 12% डिबेंचर्स ऑफ 2,50,000 एज सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। सर 2.5 लाख तक का आप गिरवी रखकर आए हो, कितने परसेंट डिबेंचर्स? सर ये चीज तो कंफर्म है, जा क्या रहा है? 12% डिबेंचर्स। कितने रुपए के? बट सर इसमें ऊपर क्या पास करेंगे? ऊपर तो कुछ पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आ तो कुछ नहीं रहा, और क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। क्या पास कर देंगे? एंट्री को बैलेंस करने के लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहां पे सस्पेंस अकाउंट इज एक्टिंग लाइक अ बैलेंसिंग फिगर। कितना रुपए? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन खत्म हो गया। नरेशन पास कर देना कि बीइंग डिबेंचर इशू कर दिए एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। कितने डिबेंचर इशू के उससे भी मतलब नहीं है, पैसा आया हमने डिबेंचर्स दे दिए, क्योंकि ऊपर कुछ आ नहीं रहा था, एंट्री मैच करनी है तो क्या लिख देंगे? सस्पेंस। आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता था, सस्पेंस डाल दो, है कि नहीं है? रेक्टिफिकेशन में पढ़ा था, सर एंट्री मैच नहीं कर रही, सस्पेंस डाल दो। यहां पे जा तो रहा है, आने का कोई कंसर्न नहीं है, तो क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। यस 2.5 लाख कर दिए जब 2 लाख का लोन है। बेटा बैंक हमेशा ज्यादा ही मांगता है। अगर मैंने बैंक से मान लो 1 लाख रुपए लोन में मांगे, कितने रुपए मांगे? 1 लाख रुपए का मैंने बैंक से लोन मांगा। बैंक कभी भी सिक्योरिटी मेरे से 1 लाख से कम तो नहीं मांगेगा। बैंक बोल रहा है अपना बिल्डिंग गिरवी रख के जाओ मेरे को, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू मान लो 2 लाख है, तब वो मानेगा। क्योंकि कल के दिन मान लो अगर बिल्डिंग की वैल्यू गिर भी गई तब भी बैंक कुछ तो रिकवर करेगा, है कि नहीं है? तो एसेट्स पे वो बढ़ा के ही मांगता है। आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था मार्जिन रिक्वायरमेंट, द अमाउंट ऑफ लोन एंड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड का डिफरेंस जो होता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। इजी, ये चीज समझ में आई? सर कहानी तो बढ़िया लग रही है इसमें कि पैसा आ रहा है, बैंक लोन की वजह से आ रहा है, सस्पेंस ऊपर आएगा और नीचे हमारे पास से डिबेंचर जा रहे हैं। इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। मैं 2 केस पढ़ाता हूं यहाँ पे। एक हम बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? एग्जाम्पल नंबर 17 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बैलेंस शीट बनाइए। मैं बहुत शॉर्ट में बनाऊंगा बैलेंस शीट, समझना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा टोटल। कितने रुपए का लोन मांगा है आपने? 2 लाख का लोन, 2 लाख का लोन मांगा है। हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जब आप पैसा मांगते हो वो क्या है आपके लिए? आपने पढ़ा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेडिंग्स आती हैं, शेयर होल्डर फंड्स, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, देन नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। बैंक का लोन क्या होगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। कौन सा होगा? नॉन करेंट चैप्टर है ना आपका, नॉन करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज। ठीक है, इजी। और इसके अंदर आप हेडिंग दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है बैंक लोन। कितने रुपए का लोन आया? 2 लाख। खत्म। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि बैंक से लोन कितने का आया। ये चीज समझ में आई?
सर क्योंकि इतने में तो हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपने कहा था इस पे एक कॉलम और बनता है जिसको हम कहते हैं नोट नंबर। इसके आगे नोट करेंगे 1, कैसे आया 2 लाख ये भी तो साबित करो। एक और बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि 2 लाख रुपए कैसे आए, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इसमें नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की ही ट्रीटमेंट से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारा क्या आया है? बैंक लोन। कितने का? 2 लाख का आ रखा है। इसमें आप मेंशन करोगे, इसमें आपने कितने % डिबेंचर्स दिए हैं? 12% डिबेंचर्स, है ना। इसके आगे लिख देना एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये बैंक का लोन आया है 2.5 लाख की सिक्योरिटी गिरवी रखने के बाद, ठीक है। क्योंकि ये 2.5 लाख वापस आ ही जाएंगे हमारे पास अगर आप बैंक का लोन टाइम पे चुका दोगे। बैंक बोलेगा सर ये रही आपके बिल्डिंग के कागज और ये रहे आपके डिबेंचर्स, वापस तो आ ही जाएंगे। तो हम इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं मान के चलेंगे। लायबिलिटी हमारे लिए बैंक का लोन है, 2.5 लाख नहीं है तब तक जब तक आप लोन नहीं चुका लेते। अगर आप लोन नहीं चुका पाए यही आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। अंडरस्टूड? अभी आपको यहाँ पे फाइनल आंसर कितना दिखाना है, क्योंकि यही बैलेंस कहां जाएगा, है ना। तो इसी में से माइनस कर देना डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। कितना है बैलेंस? क्या आया? दैट इज, ठीक है, इजी। गेटिंग मी और नॉट? दोबारा सुनो, आपने बैंक से लोन मांगा, आपने एंट्री पास करी, हमारे पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं बैंक लोन की वजह से। आपके पास से क्या जा रहा है? 12% डिबेंचर्स, ठीक है। ऊपर कुछ एंट्री नहीं आ रही थी, हमने बैलेंस करने के लिए हमने पास कर दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इजी। बैलेंस शीट में आपको सिर्फ दिखाना था कितने की लायबिलिटीज आपके पास है, क्योंकि बैंक से लोन मांगोगे वो नॉन करेंट लायबिलिटीज का पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आपकी लायबिलिटी कितने की बढ़ी? 2 लाख का लोन आया है, वो कर्जा चुकाना है, ये आपके सर पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कर्जा है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे दिखाओगे? इसकी ट्रीटमेंट ऐसे दिखाओगे कि बैंक लोन 2 लाख का आया। इसको हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि सर वो सिक्योरिटी है, 2.5 लाख तो वापस आएगा, ये तो कंफर्म है। क्योंकि एक पल के लिए अगर बिल्डिंग भी बिक गई तब भी डिबेंचर्स तो आ ही जाएंगे। हमने सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी गिरवी रखी है। ये चीज समझ में आई? तो अगर एग्जाम में आएगा, आप लोगों ने इससे पहले एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है, हम कैसे कहां पे शेयर कैपिटल को दिखाते हैं, कहां पे हम डिबेंचर कैपिटल को दिखाते हैं। इजी, समझ में आया? एक क्वेश्चन और करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली इस टाइम पे आ रहा है, प्री बोर्ड्स में भी और फाइनल्स में भी, वो करेंगे। इसकी फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, एंट्री कैसे पास करेंगे। अगर एग्जाम में आया 3 से 4 नंबर का, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। कितने रुपए बैंक में आ रहे हैं वो दिखा दो, बैंक लोन की वजह से आ रहे हैं, डिबेंचर जा रहे हैं ऊपर सस्पेंस, एंट्री यही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, शायद उसमें ये ना दिया जाए करने के लिए, अगर दे भी दिया जाए तो क्या दिक्कत है, लॉन्ग टर्म बोरिंग डाल के लिख देना ना, सस्पेंस दिखा के उसको बैलेंस करके दिखाना क्या है, उसको जीरो ही दिखाना है, सिर्फ दिखाना है कि हमने कोलेटरल रखा है गिरवी। गेटिंग मी और नॉट? एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें तीनों चीजें आ रही हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सर, रघुवीर लिमिटेड ने इशू किए हैं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इशू किए हैं और कितने का 8% डिबेंचर एज फॉलोज। जब क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन किया जाए, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का, तब उस केस में क्वेश्चन को लेट कर लिया करो, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। इजी। इसने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटा है, हम भी 3 पार्ट में करेंगे। 18th का फर्स्ट पार्ट, 18 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सन्ड्री सब्सक्राइबर्स फॉर कैश एट 90%, है ना, कुछ डिबेंचर आपने बाजार में बेचे। सेकेंड वाला केस, कुछ डिबेंचर्स आपने मशीनरी खरीदी और उनको पे किया, यानी कौन सा केस, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन, सामान खरीदा बदले में डिबेंचर देकर आए। थर्ड केस कह रहा है, बैंकर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर द लोन ऑफ
20 लाख। लोन कितने का मांगा? 20 लाख का, फॉर विच द प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज बिजनेस प्रीमाइसेस। बिजनेस की जगह गिरवी रखकर आ गए हो, हमको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम प्रिंसिपल सिक्योरिटी की एंट्री पास करने नहीं बैठे हैं। टॉपिक क्या है? हम कोलेट्रल दिखाएंगे। लोन कितने का मांगा? 20 लाख का। सिक्योरिटी कितनी की गिरवी रखकर आए हो? 2.5 लाख की। 2.5 लाख की। 2.5 लाख की डिबेंचर्स 2.5 लाख के रखे हैं ना बेटा। पूरा क्यों देख रहे हो? प्रिंसिपल सिक्योरिटी नहीं दिखाएंगे ना हम लोग। गेटिंग मी और नॉट? देन आगे लिखा हुआ है द इशू फर्स्ट केस और सेकंड केस को हम उनको क्या कर रहे हैं? उनको रीपे कर रहे हैं 5 साल के बाद एट 10% प्रीमियम। ये मान लेना, यानी इस क्वेश्चन में टोटल कितने रुपए आ रहे हैं? 10 लाख। वो क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में लिखा, पर 3 जगह से आ रहे हैं। एक जो आपने पब्लिक को बेचा, दूसरा आपने दुकानदार को दे रखे हैं क्योंकि उससे मशीन खरीदी, तीसरा आपने बैंक से लोन मांगे और उनको पास किया। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है, प्री बोर्ड में भी आया होगा और बोर्ड के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। कैसे करना है इसको समझना। पहली वाली एंट्री पास करते हैं। जब आप बाजार में डिबेंचर्स को बेचते हो उसकी एंट्री बताओ मुझे। जब बाजार में बेचते हो, फर्स्ट किससे पढ़ते आ रहे हैं आज तक? 2 कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन। वेरी गुड। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वेरी गुड। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अब उसमें लिखा हुआ है 90% रुपए उसने कैश दिया है। हम मान रहे हैं एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का। उसने 90% ही पे किए, यानी उसने कितने रुपए पे किए? 90। कितने रुपए आए टोटल? क्वेश्चन में कितना लिखा है? 5,50,000। पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो, क्योंकि ये तो रुपए दे रखे हैं। एक डिबेंचर कितने का है? कितने हो गए डिबेंचर? सर 5500 डिबेंचर हैं। रुपए कितने आए? 90 रुपए आए। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से कितना आएगा। बाकी तब तक हम लोग अगली एंट्री पास करते हैं। $4,95,000। ये सर पहला वाला केस पढ़ा रहे हो आप जब पब्लिक को डिबेंचर बेचते थे, है ना? समझ में आया? अब कायदे से एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का। भाई तुम 100 रुपए दे देते, तुम कितने दे रहे हो? 90। 6 एंट्रीज वाले पूरे केसेस पढ़े थे सर। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिपेड एट प्रीमियम। लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन की क्या लिखी थी? द इशू फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, ये माना जा रहा है उनको रीपे करेंगे प्रीमियम पे। स्टॉप राइटिंग, सुनने पे ध्यान दो। हम रीपे करेंगे प्रीमियम पे, मतलब सर इशू हुआ है डिस्काउंट पे और रीपे हुआ है प्रीमियम पे। आपने पढ़ाया था 1 by 1 पास करेंगे, पहले इशू वाला पास कर लो, क्योंकि इशू डिस्काउंट पे हुआ है सर। ऊपर लिख दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जिन लोगों ने हमारा वो 6 केसेस वाला एंट्रीज नहीं देखी है, जाके पार्ट 2 देखिए, अपलोड हो चुका है, उस पर देखिएगा। सारे हमने 6 केसेस को पढ़ाया 1 by 1 एंट्री करके। सर इतने को हम भेज देते यहाँ पे डायरेक्टली। अगर पार का होता तो एंट्री नहीं पास करते, डिस्काउंट का होता डिस्काउंट लिखते हैं, प्रीमियम का होता प्रीमियम लिखते हैं। डिबेंचर्स कितने हैं? कितने रुपए आए? आने कितने का हमने इसको डिस्काउंट पे किया? ये कितना आ रहा है? 4,95,000। ये कितना होता? 55,000 55,000। कितना हुआ टोटल? 5,50,000। ये समझ में आया? क्योंकि सर इशू डिस्काउंट पे हुआ है, डिस्काउंट की एंट्री पास कर दी। आपने बताया था जब जब प्रीमियम पे होगा 2 एंट्री पास करेंगे, एक नीचे पास करेंगे, एक ऊपर पास करेंगे। ऊपर पास करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और नीचे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर डिबेंचर हमको पता है 5500 है, प्रीमियम 10 रुपए का है, क्योंकि 100 रुपए का मान के चले तो 10 रुपए का प्रीमियम हो गया 10%। ये कितना हुआ? 55,000। ऊपर कितना आएगा? 55,000। ठीक है, 5500 इंटू 10। ये कुछ समझ में आया? दोनों साइड बैलेंस हो रही है। सर कस्टमर खेल गया हमारे साथ।
जब पैसा मांगने आया डिस्काउंट पे ले गया, जब हम पे करने जा रहे हैं 5 साल के बाद प्रीमियम पे लेके जा रहा है, दोनों केस में हमें ही लॉस हो रहा है। मैंने उस दिन में बताया था, चाहो तो इन दोनों एंट्रीज की जगह पर एक ही एंट्री पास कर दो। वो एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अमाउंट कितनी होगी? 1,10,000। इन दोनों को जोड़ के दिखाओगे। नहीं भी करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। समझ में आया? एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन पक्का। पहला केस हमने पब्लिक को बेचा। दूसरा केस देखते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये आपको रुपए दे रहे हैं, हमने 5,50,000 रुपए प्राप्त किए। आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स ही निकालो सबसे पहले। सबसे पहले क्या निकालो? नंबर ऑफ डिबेंचर। सेकंड केस बोल रहा है वेंडर से मशीन खरीदी है ना 2 लाख रुपए की, और उसको सेटिस्फेक्शन के लिए क्या पे कर रहे हैं हम लोग? डिबेंचर पे कर रहे हैं 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए दे रखे हैं ना। तो जब मशीन खरीदते हैं एंट्री क्या होती है? सर सेकंड केस की एंट्री बताइए। मशीन खरीदते हैं तो एंट्री होती है, हमारे पास क्या आ रही है? मशीनरी आ रही है टू वेंडर्स अकाउंट। कितने रुपए की मशीन आ रही है? 2 लाख। ये कौन सा केस था? इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। सर वेंडर को पैसा देना है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स? 8% डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन ने लास्ट लाइन में ही लिख दिया था कि फर्स्ट और सेकंड केस पे क्या है? प्रीमियम है। सर इनको प्रीमियम पे देना पड़ रहा है। वेरी गुड। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आयुष जल्दी से बताओ कैलकुलेशन मुझे। सर कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे रफली देखते हैं। हमें कितने रुपए देने हैं उसे? 2 लाख रुपए पे करने हैं। एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का। 10 रुपए का प्रीमियम कितना हो गया? 0 से 0 गया। इसको काट के बताओ कितना आएगा? 1818.18। नहीं इतना नहीं आएगा। जल्दी से बताओ कितना आएगा? सॉल्व करो जल्दी से। 1818.18। नहीं कितना आएगा? इसको 2 लाख है ना बेटा, 20,000 हो गया ना। वही आ रहा है भैया। तो ज्यादा गलत आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? गलत तो आ रहा है। सर वीडियो पॉज कर दें। रुक जाओ। वन एट आया है ना। 1818 को अगर आप मल्टीप्लाई करो कितने से? 100 से, तो ये 181 कुछ आ रहा है ऐसे करके। एक मिनट, यहाँ पे वेंडर से 2 लाख रुपए आ रहे हैं। आपने भैया ऊपर एंट्री गलत किया। भैया 100 से जाएंगे ना। काहे कि ऊपर मैच ही नहीं हो रही एंट्री। ऊपर वाली एंट्री सही है, हम नीचे वाली एंट्री की बात कर रहे हैं। 2 लाख रुपए आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ वो दो। क्या लिखा था? वेंडर्स ऑफ मशीनरी फॉर 2 लाख इन सेटिस्फैक्शन ऑफ इस 2 लाख रुपए का आया ना क्लेम। नीचे हमने उसको रीपे कर रखा है 10% के प्रीमियम पे। 100 रुपए से एक बार डिवाइड करो, 2 लाख को कितना आएगा? 2 लाख को 100 से 20,000। 20,000 को 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2 लाख। नहीं 20,000 को 10 से नहीं, पहले 2 लाख को 100 से डिवाइड करो कितना आ रहा है? 2000 आएगा, और 2000 को 10 से मिलेगा तो 2000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम उसको प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे हैं। लाइन समझो, क्वेश्चन क्या कह रही है। ये हमने गलत किया। गलत क्यों किया समझना। यहाँ पे ये कैश कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन तो है, मगर लास्ट वाली लाइन पढ़ो। लास्ट वाली लाइन क्या थी? सर फर्स्ट और सेकंड केस में आपने डिबेंचर्स को रीपे कर रखा है। रीपे इज दिस। रिडेम्पशन। कुछ समझ में आया? ये इशू वाला केस नहीं है यहाँ पे। सर वेंडर को रीपे अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स? 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स अकाउंट। रुपए कायदे से कितने पे करने चाहिए थे? 2 लाख। 2 लाख पे करने चाहिए थे। रुपए कायदे से 2 लाख पे करने चाहिए थे। सर 2 लाख रुपए को अगर मैं डिवाइड करूं 100 से तो कितना आता? 2000। तो 2000 के हिसाब से आपको उसे कितने डिबेंचर देने चाहिए थे? 2000 ही देने चाहिए थे, उतने ही दे रखे हैं हमने उसको कायदे में 2000 डिबेंचर ही दिए हैं। अभी बात हो रही है उसको रीपे करने की, और रीपे किस पे किया है? प्रीमियम पे। जब जब प्रीमियम पे रीपे होता है 2 एंट्री आती है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और ऊपर आता है लॉस on issue of debentures account. इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर 2000 के हैं, प्रीमियम 10 रुपए का है, 2000 के डिबेंचर प्रीमियम 10 रुपए का, हमने उसको कितना बढ़ा के रिपे किया? 20,000 का। हम लोग कहां पे कंफ्यूज हो गए थे? हम लोग इसको इशू वाला केस लेके चल रहे थे। क्वेश्चन ने लास्ट में लिखा हुआ है ये हमने डिबेंचर उसको 2000 ही दिए हैं, ये रीपेमेंट का लिखा है ना, आफ्टर 5 ईयर जब आपने उसको रीपे किया है, जब रीपे की बारी आएगी ये वाली एंट्री होगी, वरना हम एसपीआर लिखते, ये इशू की केस सुने था, ये रीपे का केस था। ये चीज समझ में आई? ठीक है सर, केस 3 बता दीजिए। केस 3 क्या बोल रहा है? सर आपने बैंक से कितने का लोन मांगा? 20 लाख का। कुछ सोचना ही नहीं है, पैसे कितने आ रहे हैं बैंक में? 20 लाख रुपए आ रहे हैं। किस चीज की वजह से आ रहे हैं? बैंक लोन। सर बैंक लोन की वजह से आ रहे हैं 20 लाख रुपए। ये चीज समझ में आई? सेकंड एंट्री में इसकी यहां पे पास कर दे रहा हूं, क्योंकि हमने कितने डिबेंचर्स दिए उसको, डिबेंचर्स कितने दिए वो मुद्दा ही नहीं है, कितने के डिबेंचर्स दिए? 2.5 लाख के। सर कितने डिबेंचर्स आ रहे हैं? 8% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स अकाउंट, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, बाकी लोग चुप रहेंगे। कितने रुपए गए? 2.5 लाख। क्योंकि एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है, ऊपर क्या आएगा आयुष? यहां पे क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स। अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी बताया था ना बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिबेंचर्स हमने 3 केस में बांटे हैं। पहला, आपने पब्लिक को बेचे, ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा, आपने वेंडर से सामान खरीदा, उसको डिबेंचर्स दे रखे हैं। यहां पे कहां पे घूमे हम लोग? हम इसको इशू समझ रहे थे, ये रिडम्पशन है, उसने लास्ट में दे रखा था कि हमने उसको रीपे कर रखा है। और थर्ड, हमने बैंक से लोन मांगा और उसको 2.5 लाख का डिबेंचर दिया। ये कहता इसको वर्टिकल बैलेंस शीट में दिखाओ, दिखा देते। अभी दिखा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिख देंगे बैंक का लोन कितने का दिखा? 20 लाख का। लोन 20 लाख का दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट में 20 लाख लिख के 2.5 लाख को बैलेंस करके दिखाओगे, जीरो, नील इफेक्ट। गेटिंग में? क्योंकि वो डिबेंचर वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो कोलेक्टरल है भाई, प्राइमरी के ऊपर है ना। तो क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक हमने फर्स्ट वाला केस पढ़ा, सिर्फ बैंक से लोन मांगोगे और उसको क्या दोगे? डिबेंचर्स गिव रखोगे, इतनी ही एंट्री आएगी, कोई थर्ड एंट्री नहीं देखने को मिलेगी एग्जाम में। तो डिबेंचर चैप्टर है बहुत इजी। गेटिंग में और नॉट? हमने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अब तक। फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फर्स्ट केस कि सर इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, क्या होगा जब आप दुकानदार से सामान खरीदो और बदले में उसको डिबेंचर्स दो। सेकंड केस हमने पढ़ा था क्या होगा जब आप डिबेंचर्स को पब्लिक को इशू करो, लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में। थर्ड केस हमने पढ़ा था 6 केसेस क्या होगा जब डिबेंचर को इशू किया पार पे किया पार पे, इशू किया पार पे किया प्रीमियम पे। 6 केसेस थे जो हमने पढ़े। ये 4th केस है आई गेस, ये फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या होगा जब बैंक से लोन मांगो और बदले में डिबेंचर्स दो एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सो वी आर लेफ्ट विद द 5th टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जिसका हमने इंट्रो पढ़ा था कि 6 महीने में इंटरेस्ट देते हैं, 1 साल में डिबेंचर को 2 बार देंगे। कंफ्यूजन कहां पे होगी? जब अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर मिक्स हो जाएगा। कंपनी फॉलो कर रही है अप्रैल से 31 मार्च, पर डिबेंचर तो आया था बीच में। डिबेंचर बोल रहा है हम जनवरी से दिसंबर का फॉलो करेंगे। अच्छा ऐसा है? कैलकुलेशन तो इजी है, बट शो कैसे होगी वो हम कल पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।